नमस्कार। आजकल व्हाट्सएप खोलते ही लोगों के शिमला, मनाली, ऋषिकेश या फिर किसी धार्मिक स्थल जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी के स्टेटस दिखाई देते हैं। लगता है हर कोई घर से बाहर ही है। अब ये सब देख मेरा मन भी ऐसे ही किसी दार्शनिक स्थल पर विचरण के लिए लालायित हो उठा। डिनर करते हुए मैंने सुबह अपनी फ्रेंड के कश्मीर के स्टेटस के बारे में बताते हुए भूमिका बनाना शुरू ही किया था कि टीवी पर केदारनाथ की भीड़ की खबर आने लगी और पतिदेव को मौका मिल गया। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, 45-46 डिग्री टेम्परेचर में भी निकल पड़ते हैं। चारों तरफ इतना बुरा हाल है। वीकेंड होते ही हिल स्टेशनों के रास्तों में तो कई कई किलोमीटर के जैम में घंटों तक लोग फंसे रह रहे हैं। इतनी खबरें आ रही हैं, लेकिन फिर भी चैन नहीं है, चल देते हैं। इस टीवी पर भी ना हमेशा उल्टी सीधी खबरें तो आती ही हैं, साथ ही गलत समय पर भी आती हैं। इसी समय ये खबर आनी थी, मैंने मन ही मन भुनभुनाते हुए कहा और बर्तन समेटते हुए किचन में आ गई। फिर खुद को समझाया, अब इसमें टीवी का क्या दोष है? कौन सा मोदी जी के लक्षद्वीप जाकर अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने की खबर देखकर इन्होंने लक्षद्वीप घूमने का प्लान बना लिया था। थोड़ी देर मन ही मन भुनभुनाने के बाद मैंने सोचा, इस समय इनसे कहीं जाने की बात करना वैसे भी बेकार है, क्योंकि ऑफिस की व्यस्तता के बारे में तो कल ही मैंने सुना था। कई लोग छुट्टी पर जो हैं, अब आखिर बाहर जो इतनी भीड़ हो रही है तो ये भी तो किसी न किसी ऑफिस से छुट्टी लेकर ही आए होंगे। वो बात और है कि छुट्टी का रीज़न उन्होंने कुछ भी बताया हो। फिर से मैंने खुद को समझाया, अब इसमें ऑफिस वालों का क्या दोष? जिसे जाना है वो तो जाएगा ही। बस मुझे ये पता है ये कहीं जाने वाले नहीं। काम निपटाकर मैंने सोने की तैयारी कर ली और नेट ऑफ करने के लिए मोबाइल उठाया। अनायास ही फिर से व्हाट्सएप खुल गया। सीमा का मैसेज था, कल क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैंने रिप्लाई कर दिया। तुरंत रिस्पॉन्स आया, तो कल घर आ जा, लंच साथ में ही करेंगे। 2 मिनट मैंने सोचा और ओके लिख दिया। दूसरे दिन उसके घर के लिए निकल पड़ी। घर ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए पैदल ही चलकर जाने का फैसला किया। तेज धूप के कारण घर पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो गई। घर पहुंचते ही मैंने कहा, बाप रे, कितनी गर्मी है। पता नहीं कैसे लोग इतनी गर्मी में घूमने जा रहे हैं। मेरी तो इतनी दूर में ही हालत खराब हो गई। घूमने की तो तुम पूछो मत। लास्ट ईयर हमने भी सबकी देखा देखी हरिद्वार ऋषिकेश का प्लान बना लिया। आधा टाइम तो ट्रैफिक जाम में ही निकल गया और वहां पहुंचकर भी सुकून नहीं था। हर जगह भीड़ ही भीड़। हमने तो डिसाइड कर लिया, वीकेंड या छुट्टियों में तो कहीं नहीं जाएंगे। उसकी बातें सुन मायूस होते हुए मैंने कल से मन में चल रही सारी उठापटक उसे बता दी। मेरी बातें सुनते ही वो मुस्कुरा दी और बोली, बता, कहाँ की सैर करनी है? मैंने आश्चर्य भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। चल, मैं तुझे कश्मीर की सैर कराती हूं। कश्मीर? बस तू बैठ। और उसने फटाफट कुछ खाने पीने का सामान लाकर रखा। लाइट भी ऑफ कर दी। टीवी पर यूट्यूब खोला और कश्मीर का ट्रेवल ब्लॉग लगा दिया। कुछ ही पलों में हम धरती के स्वर्ग कश्मीर की वादियों में थे। बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर झीलें, हरे भरे घास के मैदानों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। एसी कमरे में बैठे बर्फ के पहाड़ों को देख कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम वाकई कश्मीर में ही हों।
थोड़ी देर बाद वीडियो खत्म हुआ तो हम खूब हंसे। मैंने कहा, तूने तो मुझे बच्चों की तरह बहला दिया आज। अच्छा सच बता, मजा आया ना? इतनी सारी जगह तो हम वहां जाकर शायद ना ही घूम पाते, उसने हंसते हुए कहा। घड़ी की तरफ नजर जाते ही उससे विदा लेते हुए मैंने कहा, अब तू कब आ रही है? साथ में वैली ऑफ फ्लावर की सैर करेंगे। धन्यवाद।